सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आज का सुविचार। मनुष्य ही दुनिया का एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे हंसने का गुण प्रदान किया गया है ना। हमें हमें अगर खुशी हुई तो हम हंसते हैं, दुख हुआ तो हम रोते हैं, है ना। हम हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो बच्चों, हमारे जीवन में सुख दुख खुशी गम ये तो आते ही रहते हैं, है ना। मुसीबतें भी आती है, लेकिन हमें उसका डटकर सामना करना है और हमेशा हंसते रहना चाहिए, क्योंकि हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत आनंदी रहता है। इसीलिए हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। बच्चों, शालेय वर्ष 2020 में पाठ्यपुस्तक का जो देहात और शहर ये पाठ है, ये कम किया गया है, यानी इसको स्किप किया गया है। तो आप जानकारी पढ़कर इस पाठ का आनंद ले सकते हैं। तो इसलिए हम हमारी 5वीं जो कविता है बंदर का धंधा, उसे आज पढ़ने वाले हैं। बंदर का धंधा कविता के कवि है नरेंद्र गोयल। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1963 उत्तर प्रदेश गाजियाबाद पिलखुआ में हुआ। इनकी रचनाएं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चींची चिड़िया आदि। आइए इनका परिचय देखते हैं। नरेंद्र गोयल जी, आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता जाने जाते हैं। आपने बाल उपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने वन औषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों और उसके प्रभाव पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो भारत देश है ये ऋषि मुनियों का देश रहा है पहले से, है ना। सदियों से हमारे देश में आयुर्वेद की परंपरा चली आ रही है। हमारे ऋषि मुनि तथा हमारे जो पूर्वज है वो जड़ी बूटियों के माध्यम से अनेक बीमारियों का इलाज किया करते थे। अब आपने फिलहाल अभी अभी रामायण देखी है ना। रामायण में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो वो जो वैद्य को बुलाते हैं, राम और ये वैद्य को बुलाकर लाते हैं ना, क्योंकि वो मूर्छित होते हैं। तो हनुमान जी को वो वैद्य कहते हैं कि आपको संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी। और वो बड़े संभ्रम में पड़ते हैं हनुमान जी कि कौन सी बूटी इसमें से संजीवनी हो सकती है, और इसीलिए वो सारा पूरा का पूरा पर्वत ही उठाकर ले आते हैं। यानी उस बूटी की वजह से उनके प्राण बचते हैं। तो इस तरह जो है वो जड़ी बूटियों का कितना महत्व था, है ना। तो इस कविता में कवि ने हमें मनोरंजन के साथ बहुत ही सुंदर संदेश दिया है कि ये कविता जो है ये काल्पनिक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने बंदर तथा जंगल के प्राणियों द्वारा हमारे देश की प्रकृति में स्थित जड़ी बूटियों का ज्ञान तथा उसके महत्व को बताया है। कवि कहते हैं हमारे आसपास प्रकृति में कई ऐसी वन औषधियाँ हैं जिसका उपयोग करके हम घर पर ही अपनी औषधि बना सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं इसका उपयोग करके, है ना। तो ऐसी बहुत सारी है, जैसे कि सर्दी, पेट दर्द और बुखार जैसी बीमारियों से संबंधित जड़ी बूटियाँ हैं जिसको उबालकर हम पानी में पीने से वह बीमारियाँ दूर होती है। संजीवनी बूटी का प्रयोग करने से पेट के रोग दूर होते हैं। पुदीना का सेवन करने से पेट दर्द से हमें राहत मिलती है ना। और गर्मी में अगर हम बेल का शरबत पीते हैं तो हमें लू का खतरा नहीं होता है और शरीर का तापमान जो है वो योग्य रहता है। हमारे घर में जो दादी रहती है वो हमेशा हमें कहती है कि पहले आप घर के नुस्खे आजमाओ और बाद में आप बाजार में जाकर मेडिकल में जाकर दवाई लो, क्योंकि उसके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ों का उसे पता होता है जो वो घर पर ही किया करती थी। जैसे कि गुड़ और हल्दी की गोली सर्दी अगर हो गई तो उसी तरह हल्दी वाला दूध देती थी। उसके साथ ही साथ अगर खांसी हो गई है, गले में हमें खराश है, तो तुलसी के पत्ते, अदरक और इसके उबाल कर गुड़ डालकर इसे अगर उबाल कर हम बिना दूध डाले इसका सेवन करते हैं तो हमें तुरंत आराम मिलता है। ऐसे कई सारी औषधियाँ हम घर में ही ले सकते हैं। तो यह कविता जो है बच्चों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा मनोरंजन करने वाली तो है।
असलियत में हमने कभी बंदर को हमने कैसे देखा है कि वो हमेशा उछल कूद करते रहता है, इस डाल से उस डाल पर जाता है ना। हमारी जो टोपी वाली कहानी थी बंदर की, वो हमने देखी है कि उसमें बंदर किस तरह शरारत करता है। लेकिन इस कविता में हमने बंदर को हम एक डॉक्टर के रूप में देख रहे हैं, डॉक्टर बंदर के रूप में देख रहे हैं। तो इस तरह यानी जंगली जानवर का इस तरह का व्यवहार कभी हमने देखा नहीं है। तो यहाँ सिर्फ एक कल्पना की गई है कि यहाँ कविता के यानी कविता में डॉक्टर के माध्यम में हमें बंदर तथा पेशेंट के रूप में हमें बिल्ली, भालू, लोमड़ी दिखाई दे रहे हैं, है ना। जैसे वास्तव में मनुष्य व्यवहार करते हैं, ठीक उसी तरह इन प्राणियों ने व्यवहार किया है। जिस प्रकार हम बर्ताव करते हैं, जैसे कि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर टेथोस्कोप लगा के हमें चेक करता है, बिल्कुल उसी तरह बर्ताव इन प्राणियों ने यहाँ किया है। अब प्रस्तुत कविता में कवि ने वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों और उसके प्रभाव पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। आज हम देख रहे हैं बच्चों कि सारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। पूरे विश्व में ये रोग फैल गया है और लोग इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कई लोगों के प्राण जा चुके हैं। तो ऐसे वक्त हमें काढ़ा लेना चाहिए। सब बताते हैं हमें कि काढ़ा पियो घर में, काढ़ा इससे बहुत आराम मिलता है, गर्म पानी का सेवन करो। तो आयुर्वेद का जो महत्व है उसे अब हम अधिक गंभीरता से ले रहे हैं, है ना। अब हम समझ रहे हैं कि सही में हम अगर काढ़ा लेते हैं तो ही हमें राहत मिलती है, क्योंकि ये हमें हमारी ये सारी चीज़ें जो है वो हमें हमारे पूर्वजों ने दी है और हमारे लिए एक अनोखा खजाना है। तो ये कविता उद्देश्यपूर्ण तो है ही और साथ ही साथ मनोरंजनात्मक भी है। तो बच्चों, आज हम इस कविता का पहले गायन करते हैं और बाद में इसका भावार्थ देखते हैं।